ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम के प्रदर्शन के बारे में। भारत ने हॉकी बॉयज ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रिटेन को रुला दिया। बेहद ही रोमांचक क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ब्रिटेन के दांत खट्टे कर दिए गए कल। इस बीच अब असली अग्नि परीक्षा होनी है कल, यानी कि मंगलवार को। आपको बता दें कि मंगलवार को यानी कि कल टीम इंडिया के सामने सेमीफाइनल मुकाबले में जर्मनी होगा और कल होने वाले इस मैच को हॉकी इंडिया का मिशन मंगल आप कह सकते हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है कल का दिन। ओलंपिक के 128 साल के इतिहास में हॉकी ने स्वर्णिम प्रदर्शन दिखाया है। भारत के पास कुल मिलाकर 10 ओलंपिक गोल्ड मेडल हैं, जिनमें से अकेले हॉकी की अगर बात की जाए तो 8 गोल्ड मेडल हॉकी ने दिलवाए हैं 10 में से इतिहास में। तो आप समझ सकते हैं कि हॉकी बॉयज से देश को कितनी ज्यादा उम्मीदें हैं, और वो भी क्यों है। अब आपको कल होने वाले यानी कि मंगलवार को होने वाले सेमीफाइनल मुकाबले के बारे में भी जानकारी दे देते हैं। तो करो मंगल लाओ मेडल, यही सब कह रहे हैं। कल जर्मनी के साथ में हॉकी टीम की भिड़ंत होगी। हॉकी का सेमीफाइनल मुकाबला कल जर्मनी से टीम इंडिया भिड़ती हुई नजर आएगी। पहला सेमीफाइनल नीदरलैंड्स वर्सेस स्पेन कल शाम 5:30 बजे होगा। दूसरा सेमीफाइनल भारत वर्सेस जर्मनी रात को 10:30 बजे होगा, जिसके ऊपर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। वहीं सेमीफाइनल के मुकाबले में भारतीय टीम के सामने दोहरी चुनौती होने वाली। अब ये कैसे, वो भी समझते हैं। सबसे तेज तरार खिलाड़ियों में से एक अमित रोहिदास कल का मुकाबला नहीं खेल पाएंगे। दरअसल कल ब्रिटेन के खिलाफ में हुए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अमित पर आचार संहिता उल्लंघन का आरोप लगा था। अब अमित को स्टिक के एक ब्रिटिश खिलाड़ी को छू गई थी, और जिसकी वजह से उन्हें रेड कार्ड दिखाया गया था और उन पर उल्लंघन के आरोप लगे थे। बाद में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी ने अमित पर एक मैच का बैन लगा दिया था, यानी कि कल का मैच, मंगलवार को जो मैच खेला जाना है, इसकी वजह से अमित नहीं खेल पाएंगे। कल के मैच में अमित के ना होने के बावजूद टीम इंडिया के 10 खिलाड़ियों ने ब्रिटेन को धूल चटा दी, जबकि ब्रिटेन के पास में एक खिलाड़ी ज्यादा था। आपको बता दें कि अब पूरे देश की निगाहें मंगलवार पर टिकी हुई हैं। सेमीफाइनल मुकाबले में हॉकी इंडिया जर्मनी से लोहा लेगी। हर किसी को जानने की उत्सुकता है कि हॉकी में एक और मेडल अब कैसे आएगा। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि मेडल कैसे आएगा हॉकी में। गोल्ड अगर बात की जाए, हॉकी में क्या कुछ होगा कल। सेमीफाइनल जीते तो क्या होगा। अब फाइनल में एंट्री मिलेगी, सिल्वर मेडल तो पक्का हो जाएगा। अगर हमें फाइनल में एंट्री मिलती है, अगर हम कल जीत जाते हैं, फाइनल जीते, तो गोल्ड मेडल पक्का हो जाएगा, और हारे तो सिल्वर मेडल तो हमारे पास होगा ही। इसीलिए सेमीफाइनल जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एटलीस्ट हमारे पास सिल्वर मेडल तो कल आ ही जाएगा। इस बीच सेमीफाइनल हारे तो क्या होगा, अब ये भी जान लीजिए। कल हारने वाली 2 टीमें भिड़ेंगी ब्रॉन्ज के लिए, और उसके लिए अगला मुकाबला खेला जाएगा। मुकाबला जीते तो ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड की आस खत्म हो जाएगी और ब्रॉन्ज मेडल मिल जाएगा। ब्रॉन्ज मेडल मिलने के लिए खेलना होगा मैच। ये तो रहे खेल के नियम, लेकिन जिस तरह से हमारी हॉकी की टीम जलवा दिखा रही है अब तक, हर कोई उससे गोल्ड की उम्मीदें ही लगा रहा है। टोक्यो ओलंपिक की बात की जाए, यानी कि पिछले ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में भी टीम इंडिया सेमीफाइनल में पहुंची थी, लेकिन वहां हार का सामना टीम इंडिया को करना पड़ा था। हालांकि ब्रॉन्ज मेडल जरूर हमें मिला था, लेकिन इंडिया ने के हॉकी बॉयज से देश को इस बार गोल्ड की उम्मीदें हैं, क्योंकि ऐसा कारनामा उन्होंने ओलंपिक के इतिहास में 8 बार करके दिखाया है। 10 में से 8 मेडल गोल्ड के हॉकी नहीं जितवाए हैं, इसलिए उम्मीदें ज्यादा हैं। हालांकि आखिरी गोल्ड मेडल 1980 में मिला था हमें। कल की तैयारी के साथ साथ में पूरा देश फिलहाल क्वार्टर फाइनल में जीत का जश्न मना रहा है, जो कि हम कल जीते हैं। ब्रिटेन को हराकर हॉकी बॉयज ने मेडल लाने जैसा ही कमाल दिखाया है, और इस बीच क्या कुछ खास है वो भी आपको दिखाएंगे। मालूम है, मैं खिलाड़ी हूँ, 10 खिलाड़ियों के साथ 45 मिनट्स खेलना काफ़ी मुश्किल की बात है, लेकिन सब खिलाड़ियों ने काफ़ी मेहनत की है। डिफेंसिव हॉकी, असली हॉकी उन्होंने दिखाई है, और सीरियस भी मैच के दौरान भी कई इंपॉर्टेंट सेव उन्होंने किया। उसके साथ साथ इतना ही नहीं, पास्ट में कई सारे मैचेस हमने देखे हैं, बहुत अच्छा उन्होंने शानदार सेव किए हैं। लास्ट ओलंपिक्स के बात करें, एशियन गेम्स के बात करें, चैंपियन ट्रॉफी की बात करें, एशिया कप की बात करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैच में उन्हें बहुत शानदार सेव किया था। मैं तो आज यही कह रहा हूँ कि आज इंडियन हॉकी का गोड है श्रीजेश। तो आज जो इंडिया ने क्वार्टर फाइनल मैच जीता है ओलंपिक्स में, उसमें भारत की टीम ने बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया, क्योंकि 42 मिनट हम 10 खिलाड़ियों के साथ खेले हैं, और हमारे एक प्लेयर को रेड कार्ड हो गया था मैच के दौरान दूसरे क्वार्टर में। उसके बाद जो 42 मिनट के लिए टीम ने 10 खिलाड़ियों के साथ बहुत ही अच्छा डिफेंसिव प्ले करके और शूट आउट में 4-2 से इंग्लैंड की टीम को मार दे के लगातार दूसरी ओलंपिक्स में वापसी करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। मुझे ऐसा लगता है कि करीब करीब 35 मिनट्स हम लोग सिर्फ और सिर्फ डिफेंस करते रहे, और डिफेंडर में जो सबसे बड़ा रोल अदा किया वो श्रीजेश ने किया। आज हमारा जो गोलकीपर है श्रीजेश रविंद्रन, क्या कमाल का खेला है,
कमाल का खेला है। इतिहास के पन्नों में उसने अपना नाम हमेशा एक सबसे बेस्ट गोलकीपर्स में रख दिया है। न सिर्फ उसने गोल बचाए, बल्कि जब टाई ब्रेकर हुआ उसमें भी बहुत क्रूशल गोल बचाकर भारत को विजय दिलाई। हम लोग सब रो रहे थे, खुशी के आंसू थे वो। और मुझे लगता है कि इस बार वो जो हम लोगों का सपना है गोल्ड का, वो जो मेडल का रंग जो है वो बदलेगा और हम गोल्ड जीत के वापस आएंगे। अब कल के मुकाबले में भारत के हीरो रहे गोलकीपर पीआर श्रीजेश, जिन्होंने पूरे मैच में ब्रिटिश खिलाड़ियों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। खेल के शुरू होने से लेकर फाइनल शूटआउट तक की अगर बात की जाए तो गोल पोस्ट के आगे श्रीजेश चट्टान की तरह खड़े हुए नजर आए। गोल करने की हर एक कोशिशों को उनके द्वारा नाकाम किया गया। भारतीय हॉकी टीम के इतिहास में जब भी गोलकीपर का जिक्र आएगा तो श्रीजेश का नाम सबसे ऊपर हमेशा लिया जाएगा। कल ब्रिटेन के खिलाफ श्रीजेश 21 शॉट्स अपने सीने पर झेल गए और उन्हें गोल नहीं करने दिया, लेकिन गोल नहीं होने दिया गया उनके द्वारा। श्रीजेश के शानदार प्रदर्शन पर क्या कुछ कहना है उनकी पत्नी का, आपको वो भी सुनाते हैं। This is the fourth and the last Olympics for Shrijesh, and this time the medal expectation for Shrijesh and the team India are very high, owing the last time bronze medal, and we are incredibly hopeful and excited that India will win a gold medal this time. I'm sure he will deliver his career best this time, and achieving his career best in his retirement match will be an extra reward for his passion and dedication for hockey. पूरा देश हॉकी टीम से गोल्ड मेडल की उम्मीद कर रहा है इस वक्त। ऐसे में कल का दिन हॉकी बॉयज के लिए काफी ज्यादा अहम रहने वाला है। किसी भी कीमत पर हमें गोल्ड लाना है, यही कहा जा रहा है तमाम भारतवासियों के द्वारा। इसी जज्बे के साथ में मैदान में उतरना होगा। चलिए आपको बताते हैं अब कि कल कौन कौन सी चुनौतियां भारतीय स्टिक वॉरियर्स का इंतजार कर रही है। अब एक नजर डालते हैं उन चुनौतियों के ऊपर। तो जर्मनी को मात देना बहुत ज्यादा जरूरी है, फाइनल में जगह पाना, और ये एक बड़ा चैलेंज है। गोल्ड के करीब जाना होगा। 1980 में आखिरी गोल्ड हमने जीता था और इसीलिए अब 2024 के इस पेरिस ओलंपिक से उम्मीदें जताई जा रही। 44 साल के बाद ये बड़ा मौका भारतीय टीम के पास में है और गोल्ड का सूखा अब दूर करना पड़ेगा इन स्टिक बॉयज को, यही कहा जा रहा है। तो चलिए अब आपको ये आगे की भी बात बता देते हैं। तो उम्मीदें काफी ज्यादा है टीम इंडिया के साथ में, ऐसे में दबाव भी बहुत ज्यादा रहने वाला है। आपको बता दें कि हरमनप्रीत के सूरमाओं को, क्योंकि वो कैप्टन है, हरमनप्रीत के सूरमाओं को एकजुट होकर तालमेल दिखाते हुए जर्मनी को धूल चटानी है। सेमीफाइनल्स का मुकाबला जीतना है और हर हाल में फाइनल में एंट्री लेनी ही है, यही कहा जा रहा है। अब इसी उम्मीद के साथ में पूरा देश हॉकी बॉयज की तरफ देख रहा है आस भरी निगाहों के साथ में। कल रात 10:30 बजे का इंतजार किया जा रहा है, जब पूरे जोश और जुनून के साथ में टीम इंडिया जर्मनी के दांत खट्टे करने के लिए मैदान में उतरेगी। पिछले ओलंपिक में कांस्य मिला था, लेकिन इस बार गोल्ड से कम नहीं चलेगा, यही कहा जा रहा है। और गोल्ड का सूखा दूर करना होगा, क्योंकि 44 साल का लंबा इंतजार भारतीय का रहा है। और पेरिस ओलंपिक में तिरंगा लहराने गई टीम इंडिया की हॉकी टीम अपने पदक के एक कदम और ज्यादा करीब आ गई है। क्वार्टर फाइनल के मुकाबले में अंग्रेजों को जबरदस्त पटखनी देते हुए 10 के दम के साथ में भारत ने सेमीफाइनल में अब कदम रख लिया है। 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रही भारत की हॉकी टीम का शानदार प्रदर्शन कैसा रहा और किस तरह से कल हॉकी के मुकाबले में टीम इंडिया ने ग्रेट ब्रिटेन को धूल चटाई, इस मुकाबले में इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हाथों में हॉकी स्टिक और जीत के लक्ष्य के साथ भारतीय हॉकी टीम के जांबाज ने पेरिस ओलंपिक के क्वार्टर फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन को पटखनी दी। पेनल्टी शूटआउट में लगातार 4 गोल दागते हुए भारत की हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में कदम रखा। इस जीत के हीरो रहे भारतीय गोलकीपर श्रीजेश, जिन्होंने शूटआउट में 2 गोल बचाते हुए हॉकी में टीम इंडिया की जीत पक्की की। दोनों टीम्स के बीच इस मुकाबले का पहला क्वार्टर 0-0 पर खत्म हुआ था, लेकिन दूसरे क्वार्टर में दोनों टीम की ओर से आक्रामक खेल देखने को मिला। सबसे पहले भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने दूसरे क्वार्टर में गोल करके टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। इसके बाद ब्रिटेन की टीम ने दूसरे क्वार्टर में गोल करके स्कोर 1-1 से बराबर कर दिया। इसके बाद दोनों टीम की ओर से कोई गोल देखने को नहीं मिला। आखिर में मुकाबला शूटआउट पर आया, जिसमें भारत ने लगातार 4 गोल दागे।
और गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने ब्रिटेन की 2 कोशिशों को नाकाम कर ब्रिटेन की उम्मीद को खत्म कर दिया। इस जीत के साथ भारत के खिलाड़ियों ने मैसेज दे दिया कि भारत गोल की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस बार जो खिलाड़ी खेलने गए हॉकी, दुनिया में भारत के हमारे चाहने वालों की, हॉकी चाहने वालों की नजरें उनके ऊपर है और उन्होंने पहले मैच से और अभी तक के मैच में जो क्वार्टर फाइनल आज खेला गया है उसमें दुनिया को एक मैसेज दिया है, उन चाहने वालों को एक तसल्ली दी है कि भारत की टीम जिसका पुरातन स्वर्णिम था, सोने से भरा हुआ था, उसको सोना जीतने के लिए वो आगे बढ़ने को तत्पर है। भारत के खिलाड़ियों के लिए जीत इसलिए भी खास है क्योंकि टीम इंडिया ने इस मैच का करीबन 80% खेल सिर्फ 10 खिलाड़ियों के साथ खेला, क्योंकि भारत का एक खिलाड़ी रेड कार्ड मिलने के बाद मैच से बाहर हो गया था। 60 मिनट के इस खेल में 48 मिनट भारतीय डिफेंडर अमित रोहिदास मैच से बाहर रहे। अमित की स्टिक विल कैलन के चेहरे पर लगी थी और जर्मनी के वीडियो अंपायर का मानना था कि जानबूझकर अमित ने ऐसा किया। उन्हें रेफरी ने 12वें मिनट में रेड कार्ड दिया, जिसके बाद उनको खेल से बाहर जाना पड़ा। लेकिन 10 खिलाड़ियों के दम के साथ भारत के प्रदर्शन में किसी तरह की कोई कमी नजर नहीं आई और शानदार डिफेंस, बेहतरीन अटैक के साथ भारत ने जीत का खिताब अपने नाम किया। 10 खिलाड़ियों के साथ खेलना, मुझे मालूम है, मैं खिलाड़ी हूँ, 10 खिलाड़ियों के साथ 45 मिनट्स खेलना काफ़ी मुश्किल की बात है, लेकिन सब खिलाड़ियों ने काफ़ी मेहनत की है। डिफेंसिव हॉकी, असली हॉकी उन्होंने दिखाई है और सीरियस भी खेल के दौरान भी कई सारे इंपॉर्टेंट शॉट उन्होंने रोके हैं, कई सारे क्रूशियल शॉट उन्होंने रोके हैं। भारतीय टीम ओलंपिक में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। पिछले कुछ मुकाबलों में भारत का खेल शानदार रहा। पहले मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 3-2 से हराया, फिर दूसरा मैच अर्जेंटीना से 1-1 पर ड्रॉ हुआ। तीसरे मैच में आयरलैंड को 2-0 से हराकर भारत जीता। चौथे मैच में बेल्जियम के खिलाफ 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। फिर 5वें मैच में वापसी की और ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हरा दिया और आज के मैच में शूट आउट में 4 गोल दागते हुए भारत ने अपनी जीत दर्ज की। जब देखने बैठे थे तो खाली भोलेनाथ का नाम मन में जप रहे थे, यही जप रहे थे कि जीते इंडिया, जीते इंडिया, जीते इंडिया, जीते इंडिया। जब गोल बराबरी हो गई फिर भी मन में शिव का नाम हम लेना नहीं भूले थे, काशी विश्वनाथ, इंडिया मेरा जीते, मेरे बच्चे सारे जीते। इतनी मेहनत कर रहे थे, मन में खुशी की बहुत आंसू थी। जब मैच ड्रॉ हो गया फिर भी वही थी कि नहीं भोलेनाथ, आज इंडिया को जीतना ही है, जीतना ही है। और जब शूट आउट में मैच पहुंचा, जब जीते तो बहुत 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 खुशी है। भारत की टीम ओलंपिक में अब तक 8 गोल्ड मेडल जीत चुकी है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है और इस बार का परफॉर्मेंस देख उम्मीद फिर से जागी है कि पेरिस में हॉकी टीम तिरंगा लहराकर ही वापस लौटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब बात करते हैं एक और शानदार मैच की, जो कि आज शाम होने वाला है। पूरा देश लक्ष्य की तरफ देख रहा है उम्मीद के साथ में। शटलर लक्ष्य ने कल निराश जरूर किया, लेकिन उनसे मेडल की आस अभी खत्म नहीं हुई है, लगातार बनी हुई है। बैडमिंटन मेंस सिंगल में कल लक्ष्य डेनमार्क के सेकंड सीड प्लेयर विक्टर के साथ में हार गए। इस बीच सीधे सेटों में यहां पर एक्सेल्सन ने लक्ष्य को मात दी। वैसे तो कोर्ट में 2 खिलाड़ी होते हैं, ना कोई सीनियर होता है और ना ही कोई जूनियर होता है। लक्ष्य ने इसी जज्बे के साथ में कल का सेमीफाइनल मैच खेला, लेकिन अब जरूरत है उस लक्ष्य पर नजरें टिकाने की जो कि आगे उनके मौजूद है, चुनौती मौजूद है। आज शाम को लक्ष्य ब्रॉन्ज मेडल के लिए कोर्ट में उतरने जा रहे हैं। फिलहाल ब्रॉन्ज का लक्ष्य क्या कुछ है ये भी जान लेते हैं। अब ब्रॉन्ज के लिए खेलेंगे लक्ष्य। आज शाम 6 बजे मैच होने वाला है। मलेशियाई शटलर से उनका सीधा मुकाबला होगा। ली जी जिया से भिड़ेंगे लक्ष्य। पदकों की संख्या बढ़ाने का यह बड़ा मौका है और इसलिए जीत की आस लक्ष्य के साथ में लगाई गई। अब तक भारत को 3 पदक मिल चुके हैं, तीनों मेडल निशानेबाजों ने जीते हैं और लक्ष्य के पास में आज का एक बड़ा मौका है जीत हासिल करने का, इसलिए खासा उम्मीदें लक्ष्य के साथ में बनी हुई हैं। हॉकी के साथ साथ में बैडमिंटन से भी नजरें हैं। और इस बीच लक्ष्य कल भले ही सेमीफाइनल हार गए, लेकिन उन्होंने कीर्तिमान तो रच दिया, अपने नाम एक कीर्तिमान रखा। कल उनका मैच डेनमार्क के शानदार प्लेयर विक्टर से हुआ था। अब सीधे सेटों में विक्टर ने लक्ष्य को हरा जरूर दिया, लेकिन लक्ष्य का लोहा भी मान लिया। कल का मैच खत्म होने के बाद विक्टर का बयान सामने आया, जिनमें उन्होंने लक्ष्य के खेल की खूब तारीफ की है। अब इस बीच डेनिश प्लेयर ने कहा कि लक्ष्य एक अद्भुत खिलाड़ी है। उन्होंने इस ओलंपिक में दिखाया है कि वह एक अद्भुत
खिलाड़ी हैं और बहुत ही मजबूत प्रतिद्वंदी हैं और मुझे यकीन है कि अब से 4 साल बाद लॉस एंजल्स ओलंपिक में वो स्वर्ण पदक जीतने के प्रबल दावेदार में से एक होंगे। विक्टर एक्सेल्सन शटलर, जो कि डेनमार्क के प्लेयर थे जिनके साथ में कल ये मुकाबला हुआ, उनके द्वारा लक्ष्य की तारीफ कल की गई। इस ओलंपिक में लक्ष्य ने सेमीफाइनल में एंट्री पाकर इतिहास रचा है। अब उनके सामने पदकों की संख्या बढ़ाने की एक बड़ी चुनौती है। लक्ष्य के माता पिता दोनों इस वक्त में पेरिस में मौजूद हैं। लक्ष्य के अगले मैच को लेकर क्या कुछ कहना है लक्ष्य के पिता धीरेन्द्र सेन और माता निर्मला सेन का, ये आपको सुनवाते हैं। उसने अपनी तरफ से ट्राई किया और कभी कभी मैचेस में ऐसा होता है, और अगर जीतता तो डेफिनेटली हम सभी लोगों को खुशी होती। और अभी हम लोग कल का जो ब्रॉन्ज मेडल का एक मैच है उसके लिए प्रिपेयर करेंगे। नहीं, अच्छा लगा कि वो इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत फोकस था, बहुत अच्छी तरह से खेल रहा था, और उसी की वजह से वो जो उसका स्टाइल ऑफ प्ले था, जो भी वो उससे वो सेमीफाइनल खेला, और मतलब उसकी परफॉर्मेंस से हम लोग भी और वो खुद भी मतलब सेटिस्फाई होगा, ये मैं सोचता हूँ। अपना बिल्कुल बेस्ट देंगे और इंडिया के लिए ब्रॉन्ज मेडल जरूर जीतेंगे। अब बहुत अच्छा खेला है वो पूरे टूर्नामेंट में। मैं तो खुश हूँ कि सेमीफाइनल खेला और आज भी बड़ा डट के खेला। फर्स्ट आते आते रह गया, शायद दिन नहीं था, तो अपनी ओर से बेस्ट ट्राई किया उसने और सेमीफाइनल तक का सफर तय किया है। अब ब्रॉन्ज लेके आएगा, उसका वेट कर रही हूँ। तो इंतजार है आज शाम 6 बजे का, जब लक्ष्य अपना मैच खेलने के लिए कोर्ट में उतरेंगे। भारत के पास इस ओलंपिक में अब तक सिर्फ 3 मेडल आए हैं, तीनों कांसे हैं और तीनों ही निशानेबाजी ने जीते हैं। ऐसे में पूरा देश अब उम्मीद कर रहा है कि अगला पदक बैडमिंटन से भारत को मिले और ये मेडल लक्ष्य लेकर आए, क्योंकि उनके पास आज का मौका बेहद खास और बड़ा है और इसीलिए नजर लगातार इस मैच के ऊपर सबकी टिकी हुई है। शाम 6 बजे ये मैच खेला जाएगा। अब बात करते हैं मनु भाकर की। पेरिस ओलंपिक में भारत का नाम रोशन करने वाली मनु भाकर फिर से सुर्खियों में आ गई हैं। 2 कांस्य पदक दिलवाकर उन्होंने पदकों का श्री गणेश किया और इसके बाद एक और सम्मान उन्हें अब मिलने जा रहा है, उसके बारे में बताते हैं। पेरिस ओलंपिक की जो क्लोजिंग सेरेमनी है, वहां पर मनु भाकर भारत की ध्वजवाहक होने वाली हैं। इतिहास रचने वाली मनु को यह सम्मान भारतीय ओलंपिक संघ की तरफ से दिया जा रहा है। मनु ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता था। उसके बाद यहां पर मिक्स इवेंट में उन्होंने सरबजोत सिंह के साथ में मिलकर ब्रॉन्ज पर निशाना लगाया था। एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली वो पहली भारतीय एथलीट है। उनके शानदार प्रदर्शन की बदौलत ही भारत में मेडल्स की जो शुरुआत है वो हुई और इस बीच भारत मेडल्स टैली में पेरिस ओलंपिक में कुल 71 मेडल जीतकर अमेरिका नंबर 1 पर फिलहाल पहुंच चुका है। चीन और अमेरिका ने अब तक 19 गोल्ड मेडल अपने खाते में कर लिए हैं और जीत लिए हैं। आपको दिखाते हैं कि कौन कौन है पेरिस के वो पदक वीर जिन्होंने मेडल्स अपने नाम किए हैं। तो पेरिस के पदक वीरों का जब जिक्र आता है तो इसमें चीन सबसे ऊपर है और चीन ने 19 गोल्ड मेडल जीते हैं, 15 सिल्वर मेडल जीते हैं। कुल मिलाकर संख्या है चीन की 45 और अमेरिका सबसे ऊपर है, जिसके बाद चीन आता है। अमेरिका के पास में कुल पदक 71 है, 19 गोल्ड, 26 सिल्वर और 26 ब्रॉन्ज मेडल अमेरिका ने जीते हैं। फ्रांस ने 12 गोल्ड, 14 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। कुल मिलाकर फ्रांस के पास 44 मेडल्स हैं अब तक। पेरिस ओलंपिक के बारे में हम आपको बता रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया के पास 12 गोल्ड, 11 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज हैं और 31 कुल पदक है। वहीं भारत के पास अभी 3 ब्रॉन्ज मेडल हैं और इसीलिए उम्मीदें जताई जा रही हैं हॉकी और बैडमिंटन से कि हो सकता है सिल्वर और गोल्ड मेडल भारत के पास आ जाए। और इस बीच अब आपको बताते हैं कि आज कौन कौन सी टीमें आपस में भिड़ती हुई नजर आएंगी, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। आज के मुकाबले पे अगर नजर डाली जाए तो बैडमिंटन पुरुष एकल में अगर देखा जाए तो लक्ष्य सेन जो कि भारत से हैं वर्सेस ली जिया जो मलेशिया के खिलाड़ी हैं, उनके बीच में शाम 6 बजे को मुकाबला खेला जाएगा और लक्ष्य सेन से बैडमिंटन में खासा उम्मीदें हैं कि वो पदक जीतकर ला सकते हैं। वहीं आज एथलेटिक्स में हिट 5 राउंड होगा। महिला 400 मीटर स्पर्धा किरण पहल जो कि भारत की खिलाड़ी हैं, 3:52 पर यह मैच खेला जाएगा। खासा उम्मीदें यहाँ पर किरण से है। इसी के साथ में सेलिंग की अगर बात की जाए तो रेस 9 महिला डिंगी नेत्रा कुमानन भारतीय खिलाड़ी हैं, जिनसे उम्मीदें 3:45 पर यह मुकाबला सेलिंग का खेला जाएगा। इसी के साथ में सेलिंग रेस 9 महिला डिंगी नेत्रा कुमानन भारत की तरफ से 4:53 पर भारत को रिप्रेजेंट करेंगी, पेरिस ओलंपिक में खेलती हुई नजर आएंगी और उम्मीदें काफी ज्यादा। इस बीच सेलिंग रेस 9 में पुरुष डिंगी वी
सारा वनन भारत की तरफ से खेलेंगे। शाम 6:15 पर यानी कि 6:15 बजे मैच खेला जाएगा। इसी के साथ में सेलिंग रेस 10 के बारे में हम आपको बता रहे हैं। पुरुष डिंगी भी सारा वनन भारत की तरफ से 7:20 पर खेलते हुए नजर आने वाले हैं रेस 10 में। वहीं कुश्ती की अगर बात की जाए तो महिला फ्री स्टाइल में भारत की तरफ से निशा दहिया खेलेंगी मैच और उनके सामने भिड़ेंगी यूक्रेन से तेतियाना सोवा, जो कि 6:44 पर मैच की शुरुआत होगी। इसके साथ में एथलेटिक्स पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर स्टीपल चेंज राउंड 1 में 3000 मीटर स्पर्धा अविनाश साबले भारत को रिप्रेजेंट करेंगे। 10:34 पर रात को यह मैच होगा।